अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा ने कहा था, अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मरम नहीं पाया। गोरखनाथ जी के साथ जब गोष्ठी हुई थी ज्ञान की परमात्मा के साथ गोरखनाथ से, तो परमात्मा ने कहा था कि अवधू मैं अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मरम नहीं पाया। मात पिता मेरा नहीं, ना मेरे गरदासी, मैं जुल्हे का सुत आन कहा, जगत करे मेरी आसी। और फिर कहा था, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा। क्योंकि ये जितने भी काल के पुजारी हैं, ब्रह्म पुजारी हैं, उसको अलख निरंजन बोलते हैं कि वो तेरा अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा, वो भी हमारा ध्यान करता है, तभी अपना गुजारा चला रहा है किस ब्रह्मांड का। हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं। तो 18वें अध्याय के 62, 63, 64, 65 और 66 में कति निर्णायक ज्ञान है। अब 65 में कहा कि तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा, चिंता मत कर। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि यदि तूने उसकी शरण में जाना है, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में, जिसके विषय में 8वें अध्याय के गीता के प्रथम मंत्र में अर्जुन के पूछने पर कि किम तत्ब्रह्म, उसका उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने 3रे मंत्र में गीता अध्याय 8 के, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो ब्रह्म साधना तूने की है, जैसे ओम नाम का जाप, यज्ञ आदि, तो मुझ में छोड़ दे। फिर एकम शरणम व्रज, एकम अद्वितीय है, जिसके समान दूसरा कोई नहीं, सर्वशक्तिमान, उसकी शरण में व्रज माने जा। इन सभी अज्ञानियों ने व्रज का अर्थ आना कर दिया। बताओ ये किसे टीचर थे और कैसे गुरु थे ये? जैसे इंग्लिश वर्ड है गो, और गो माने जाना होता है, किसी भी कीमत पर आना नहीं हो सकता। और जिन्हों गो का अर्थ कम कर दिया, आना कर किया हुआ है, तो कितना बुद्धिमान होगा, कैसा समझा उसने उस प्रकरण को, उसने तो बट्ठा बैठा दिया। तो ऐसे बट्ठे बैठा रखे हैं इन नकली गुरुओं ने, इसलिए सतगुरु शब्द की आवश्यकता पड़ी और सदगुरु की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के नंबर 10 से लेकर 13 तक ये स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को साकार मानता है कि वो जैसे श्री राम श्री कृष्ण रूप में उत्पन्न होता है संभवात, और कुछ अन्य जो उसको असंभवात यानी वो जन्म नहीं लेता, निराकार मानते। इसके विषय में वो तत्वदर्शी धीराणाम माने तत्वदर्शी संत, जिनका टिकाऊ ज्ञान है, वो ठीक ठीक बताते हैं, उनसे सुन ले। और विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वही बताओगे, हु इज वेल नोन, कौन है विद्वान। जैसे उसमें क्या बताया है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के नंबर 10 से लेकर 13 में, कि कोई तो उसको विद्वान मान लेता है जिसको किसी भाषा का अक्षर ज्ञान है, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कह देते हैं। लेकिन ये विद्वान और अविद्वान की परिभाषा नहीं है, वो भी विद्वान और अविद्वान की जानकारी बस तत्वदर्शी संत बताओगे कौन विद्वान और कौन अविद्वान है। तो पुण्यात्मा, जब परमेश्वर कबीर जी 600 वर्ष पहले यहाँ आए थे धरातल पर, इस कलयुग में 1398 ज्येष्ठ सुदी
पूर्णवासी संवत 1455 लहर तारा तालाब कमल के फूल पर, लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। और वो परमात्मा जल के ऊपर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। रियल नारायण यही है, वो परमात्मा वास्तविक नारायण, इसलिए इनको नारायण कहते हैं। बाकी तो नकली नारायण है, यहाँ के नासवा नारायण है। यूं तो कोई भी जल में लौट जा, किश्ती में लौट आ रहा है, वो को नारायण थोड़ा बन जाएगा। तो एक ये परमात्मा की लीला है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सभी में ये एक लीला ऐसे करते हैं। तो उसमें वो अक्षर ज्ञान नहीं रखते थे और सब वेदों और ग्रंथों का यथार्थ ज्ञान बताते थे। तो उसमें अक्षर ज्ञान युक्त यानी संस्कृत भाषा के विद्वान माने जाने वाले वो ऋषि महर्षि और ब्राह्मण वर्ग, मंडलेश्वर, गुरु, महंत, आचार्य, शंकराचार्य, परमेश्वर कबीर जी को कहा करते ये अशिक्षित है, अविद्वान है, ये क्या जाने सदग्रंथों के गुड़ रहस्यों को, इसकी बातों में मत आना। और वो बिजली अभी तक गिरी रही, क्योंकि हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे। आज परमात्मा ने सबसे पहले हमें शिक्षित किया। पुण्यात्माओं, इस शिक्षा का हमें लाभ, एक विशेष लाभ यही है कि हम भगवान पहचान लेंगे, अन्यथा ये शिक्षा एक विष है इस मानव के लिए। इसको ये चातुर बनाती है, बेईमान बनाती है, माया जोड़ने के अतिरिक्त ये कुछ नहीं सिखाती है। कोई भी ट्रेनिंग शिक्षा देख लो, केवल धन उपार्जन उद्देश्य ही लेकर बच्चे पढ़ने जाते हैं और फिर वो उसी उद्देश्य से लगे रहते हैं। कोई बीच में मर जाता है, वो जोड़ी जाड़ी कोठी बनी बनाई रह जाती है। जो इस मनुष्य जीवन से कार्य करना था वो तो प्रारंभ भी नहीं कर पाता ये आत्मा। तो उस परमात्मा ने ये थोड़ा सा विष हमें खिलाना अनिवार्य समझा, क्योंकि इसको फिर अमृत में बदलना था। विष से अमृत होत है जय कर जाने कोई। अब इस विष को हम अमृत में बदल लेंगे, इस शिक्षा का हम लाभ उठाएंगे, भगवान पहचानेंगे, सतलोक चले जाएंगे, जहाँ सदा सुखी रहेंगे। कहीं बुढ़ापा नहीं, वहां मृत्यु नहीं। जो दास ज्ञान दे रहा है ये किसी लोकवेद के आधार से नहीं, सब सदग्रंथों को आधार मानकर, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को साक्षात्कार किया, सतलोक गए, वहां स्थान को देखा और वापस आकर उन्होंने गवाही दी, उन महापुरुषों के वचन आपके रूबरू कर रहा है। और इसको आपने हृदय में धारना पड़ेगा। ये लोकवेद मत समझना। और क्योंकि आप दूध के जले हुए अब लस्सी को भी फूकेंगे, लेकिन कुछ दिन में ये सब ठीक हो जाएगा, पता लग जाएगा। लस्सी तो लस्सी ही होती है, और दूध ज्यादा गर्म था, वो गलती से पी गए हम। तो ऐसे अब ज्ञान हो जाएगा, फिर हम आपकी ऐसी प्रबल इच्छा बनेगी वहां जाने की, डटते नहीं डट सकते। इस ज्ञान के आधार से फिर भक्ति का ऐसा प्रेशर बनेगा। देखो, हम बुढ़ापे में देखते हैं, कहते हैं इसका दिमाग काम नहीं करता, बुढ़ा कहें कुछ, सोचा कुछ, बोला कुछ। क्योंकि वृद्ध अवस्था में जैसी भी क्रियाएं हम करते रहे, वो शरीर में पूर्व जन्म की जो थोड़ी बहुत बैटरी चार्ज थी, संस्कार शुभ थे, उन्हीं को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, वो खत्म हो गए। तो हम भक्ति के प्रेशर से एज इट इज माइंड बना रहेगा, और एक करट लगी रहेगी। जब शरीर छूटते ही एक कदम आपका सतलोक के अंदर होगा, क्योंकि यहाँ की तो आपको पता ही लग जाएगा। यहां से तो आप छक कर दुखी हो लोगे। और पहले बुढ़ापा हमारे लिए एक कैर था, अब वृद्ध अवस्था हमारे लिए वरदान सिद्ध होगी। क्योंकि पहले हम अज्ञानता के कारण इसी क्रिया को फाइनल मान रहे थे, हमारा काम पूरा हो गया, कभी मृत्यु हो जाए, चाहे दुखी रहें, चाहे भुगते, चाहे किसी प्रकार पड़े पड़े अंदर ही टट्टी करते रहते थे। बूढ़े बुढ़िया देखिए हमने, वो कह रहे थे हमारा काम पूरा हो गया, बस ठीक से। तो अब हम उन दुखों से एक चिंतित होवांगे, और फिर इस बुढ़ापे से छुटकारे के लिए उनसे कुछ होने वाला नहीं है, बस गुरु पार कर देगा। थोड़े ही करने, ये लोकवेद
मत समझना। और क्योंकि आप दूध के जले हुए अब लस्सी को भी फूकेंगे, लेकिन कुछ दिन में ये सब ठीक हो जाएगा, पता लग जाएगा लस्सी तो लस्सी ही होती है, और दूध ज्यादा गर्म था वो गलती से पी गए हम। तो ऐसे अब ज्ञान हो जाएगा, फिर हम आपकी ऐसी प्रबल इच्छा बनेगी वहां जाने की, डटते नहीं डट सकते। इस ज्ञान के आधार से फिर भक्ति का ऐसा प्रेशर बनेगा। देखो हम बुढ़ापे में देखते हैं, कहते हैं इसका दिमाग काम नहीं करता, बूढ़ा कहें कुछ सोचा कुछ बोला कुछ, क्योंकि वृद्ध अवस्था में जैसी भी क्रियाएं हम करते रहे, वो शरीर में पूर्व जन्म की जो थोड़ी बहुत बैटरी चार्ज थी, संस्कार शुभ थे, उन्हीं को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, वो खत्म हो गए। तो हम भक्ति के प्रेशर से एज इट इज माइंड बना रहेगा, और एक करट लगी रहेगी जब शरीर छूटते ही एक कदम आपका सतलोक के अंदर होगा। क्योंकि यहाँ की तो आपको पता ही लग जाएगा, यहां से तो आप छक कर दुखी हो लोगे। और पहले बुढ़ापा हमारे लिए एक कैर था, अब वृद्ध अवस्था हमारे लिए वरदान सिद्ध होगी। क्योंकि पहले हम अज्ञानता के कारण इसी क्रिया को फाइनल मान रहे थे, हमारा काम पूरा हो गया, कभी मृत्यु हो जाए, चाहे दुखी रहें, चाहे भुगतें, चाहे किसी प्रकार पड़े पड़े अंदर ही टट्टी करते रहते थे। बूढ़े बुढ़िया देखिए हमने, वो कह रहे थे हमारा काम पूरा हो गया बस ठीक से। तो अब हम उन दुखों से एक चिंतित होवांगे, और फिर इस बुढ़ापे से छुटकारे के लिए एक विशेष कसक बनाएंगे, सतलोक